बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 में यूनिट 3 हम कंटिन्यू कर रहे थे। और आज जो टॉपिक करने हैं हमें, एक तो है अनंत तल पर स्थित गुरुत्वीय पदार्थ की पतली परत द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र, इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ मैटर स्प्रेड ओवर एन इनफाइनाइट प्लेन। और एक दूसरा इसमें हम करेंगे जो कि गोलीय कोश द्वारा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी और यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप शेल। गोलीय कोश द्वारा उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र का एक समान गोलीय कोश में गुरुत्व क्षेत्र का मान पता करना। तो ये दो टॉपिक्स आज हमें करने हैं। इसको करने के लिए हमें एक पतली परत, किसी भी जो भी पदार्थ है उसको हमें एक सेक्शन काटना है और एक उसकी पतली परत जैसे वो हमें लेनी है। इसको जब पतली परत लेंगे तो हम इसको किस तरह तल को कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से अब जब हम ये तल लेंगे तो उसके अंदर हम इनको एक गोल गोल छल्लों में इनको डिवाइड करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है रिंग्स का, कि उनका एक जो केंद्र है, सेंटर, वो कॉमन होगा, तो कंसेंट्रिक होंगे ये संकेंद्रित, और उससे वो उनका रेडियस जो है वो बढ़ता चला जाएगा जब तक कि उसका जो आउटर जो रेडियस है वो उसको प्राप्त नहीं हो जाता। इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पदार्थ है वो उसका जो मास डेंसिटी, या इसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है वो एक नियत मान रहेगा। तो इस केस में हमें वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अगर एक छोटी रिंग हम ले लें जिसका कि जो रेडियस है वो r + r हो, तो इस केस में जो पतली सी एक छोटी पट्टी बनेगी dr के थिकनेस की, मोटाई की, उसके अंदर सिग्मा का मान जो है वो सेम रहेगा। तो हम किसी भी छोटे पट्टी में कितना मास या द्रव्यमान स्थित है उसकी हम गणना इसके द्वारा, सिग्मा के द्वारा कर सकते हैं। तो r जो है, मान लीजिए एक रेडियस है रिंग का, एक छल्ले का, और उस छल्लों को ऐड किया जा रहा है dr की मोटाई के, और इस तरह करते हुए हम एक पूरा अनंत तक जा सकते हैं। और इसको जो छोटी पट्टी बनी, एक रिंग बनी जो रेडियस की थी, और दूसरा एक छल्ला बना जिसकी की मोटाई dr थी, तो इसका टोटल जो रेडियस है जो सेंटर से बनेगा वो त्रिज्या होगी r + dr। और इसका जो पतली पट्टी लें तो उसका अगर हम क्षेत्रफल फाइंड आउट करना चाहें, एरिया, तो हो जाएगा 2πr dr। 2πr सर्कम्फरेंस होता है, आप जानते हैं इसको। तो dm जो मास है उस छोटे से पतले से छल्ले में जो पट्टी बनी उसका सिग्मा 2πr dr हो जाएगा, क्योंकि मास अपॉन एरिया है। तो मास कितना है 2πr dr और सिग्मा, तो 2π सिग्मा r dr। अब जितने भी, अगर हम इसकी गणना कभी भी क्षेत्र की करते हैं तो वो एक निश्चित दूरी पर करते हैं। तो ये r अगर दूरी है उस किसी भी निश्चित छल्ले से, और अगर उसमें ऐड भी हो रहे हैं छल्ले, तो उनकी भी दूरी उस P पॉइंट से समान ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो तल से उसका दूरी है, ना कि उनके डिफरेंट पॉइंट से। और सेंटर से अगर उसकी P की दूरी लेंगे तो जो सीधी लंबवत खींची है वो Z के बराबर अगर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि r² = स्मॉल z² + कैपिटल R²। और इसी तरह दूसरों के लिए भी हम लिखेंगे। तो एट P जो है वो उसका जो आयतन किसके द्वारा, जो पतली सी एक पट्टी छल्ला बना है जिसकी की मोटाई जो है वो चौड़ाई जो है वो dr है, तो वो हो जाएगा dv। हम ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, -gdm/r से। तो 2π सिग्मा g r dr और r स्मॉल r बताया, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, एक 90 डिग्री बना रहा है z और r, तो इसलिए r² जो है स्मॉल वो z² + कैपिटल R² का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको अगर हम वैल्यूज़ को रख दें तो इससे हम कुल वॉल्यूम या कुल आयतन कितना होगा इस पूरे मास के द्वारा
जो उस पट्टी को कवर करेगा वो हमारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसको हमें इंटीग्रेट किस किस पे करना है कि r इज इक्वल टू 0 जो सेंटर है कैपिटल R, वहाँ से लेकर ये तो अनंत तल तक जाएगा, तो अनंत तक हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो सिग्मा को हम dv के इंटीग्रेशन करें तो v और -2 g सिग्मा राइट हैंड साइड में, और 0 टू इन्फिनिटी r/dr अपॉन z² + r² अंडर रूट। अब इसको हम क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए एक नया एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं z² + कैपिटल R²। और इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम जैसे r/dr कैलकुलेट करना है तो हम लेफ़्ट में करेंगे तो 2r/dr जो है वो 2p/dp के बराबर हो जाएगा, जिससे कि सिंपल r/dr जो है p/dp हो गया। और इसके अंदर जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। r इज इक्वल टू 0 है तो उसके ऊपर जो p है वो हमारा z के बराबर है, और अगर r इनफाइनेट है तो p भी इनफाइनेट है। तो एक नया इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है जो कि z से इन्फिनिटी जाएगा और r/dr की जगह p/dp हो गया, और नीचे तो p है ही, z² + r² जो है वो p² है, तो अंडर रूट जो है वो p हुआ। तो इसमें खाली हमारा इंटीग्रेशन जो है वो रिड्यूस हो गया z टू इन्फाइनेट p/dp। तो p खाली dp का करना है विच इज़ जस्ट p, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई -2 g सिग्मा इन्फाइनेट माइनस z। लेकिन इसके अंदर महत्वपूर्ण ये है कि जब हम कोई भी विभव का कैलकुलेशन करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं चाहे ग्रेविटेशन में करते हैं, तो उसके अंदर अनंत पे हम उसका विभव का मान 0 लेते हैं, एक असाइन करने के लिए कि 0 की वैल्यू वहाँ होगी। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या करें कि माइनस कर दें, तो उससे हमारी जो वैल्यू है जो है वो सिंपल v इज इक्वल टू 2 g सिग्मा z होगा। और इसमें अब z का मान अगर माइनस भी है और प्लस भी है तो दोनों केस में ये वैल्यू जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन देगी, रैखिक होगा ये, और ये तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमें इसकी स्लोप की प्राप्त हो जाएगा स्लोप। अब इसमें हमें फील्ड या क्षेत्र पता करना है, गुरुत्वीय क्षेत्र, तो -del v/del s z से जाएं, क्योंकि ये जो है वो केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल जो है वो आपके संरक्षी भी होता है, तो उनके लिए जो -del v/del z की इक्वेशन है वही लगाएंगे। तो ये हो गया -2 g सिग्मा। अब सिमिट्री में अगर हम देखें तो z <0 पे भी वही वैल्यू आ रही है, और जो z + 0 पे आ रही है, तो हमारी दोनों वैल्यूज़ के लिए 2 g सिग्मा है। तो इसको हम अगर वैल्यू करें तो इसको डिप्लिक ऐसे करेंगे, इसके अंदर v का और z का ग्राफ ऐसा आएगा, और ये क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो z और g के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो ऊपर साइड में z <0 पे 2 माइनस साइन है तो 2 g सिग्मा होगा, और नीचे जो है वो पॉजिटिव z के लिए -2 g सिग्मा होगा, और इनके बीच में जो 4 g सिग्मा का अंतर आ जाएगा। अब एक जो दूसरा इसके अंदर कैलकुलेशन हमें करना है वो है कि किसी भी गोलीय कोश जो है यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, एक समान गोलीय कोश, उसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी और किस तरह कैलकुलेट करें। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसको कोश को करने के लिए एक बॉल की तरह आप इसको अज्यूम करें, कोई भी टेनिस बॉल या इस तरह, और टेनिस बॉल को आप ऐसे करके ऊपर से नीचे इसको एक चाकू से काटना शुरू करें, तो ये हमारे जो पट्टियाँ निकलेंगी वो हम पट्टियाँ उसको हमारी कैलकुलेशन में काम में लेंगे। नाउ इसके लिए एक डिस्टेंस जो है उनका जो दूरी है सेंटर से, जिसको त्रिज्या a, वो उनकी कांस्टेंट रहेगी सब केसेस में। और इसके अंदर क्योंकि जो द्रव्यमान है वो सिर्फ सरफेस पे ही है, सतह पर ही है, अंदर कुछ नहीं खोखला है, तो इसलिए हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो सिर्फ सरफेस की करनी है। तो हमें एक जो पट्टी ले रहे हैं हम काटने से किसी भी टेनिस बॉल की, उस तरह से हमें इसको समझना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें एक बाहर एक पी पॉइंट चूज़ करते हैं, और उस पॉइंट से उसकी दूरी का मापन करते हैं। तो पहली जो चीज़ है कि सेंटर से उसकी दूरी जो पी पॉइंट है वो मान लीजिए r है, स्मॉल r, तो सेंटर से वहाँ तक का जो दूरी रहेगी एक सरफेस तक p से, वो तो हो जाएगी r - a, और
सेंटर से आर है क्योंकि पी की, तो दूसरा जो छोर है बॉल का तो वो हो जाएगा आर प्लस ए। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आर माइनस ए और दूसरा आर प्लस ए। इसी तरह जब आप एक चूज़ करेंगे जब पट्टी, तो उसके अंदर जो सतह पर एक पॉइंट आएगा उसके अंदर ए के घटक बनेगा, क्योंकि ए जो है वो कुछ एंगल पे है, वो थीटा एंगल है मान लीजिए, हम अज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा ए कंपोनेंट। और कैपिटल आर अगर हम उसकी सतह से और पी की दूरी लें तो कैपिटल आर से अब हम इस तरह से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर स्मॉल आर, और अब इसको हमने जैसे मैंने बताया कि आप इसको एक पतली पतली पट्टियों में ऊपर से बॉल को कट कर दें, तो ये चाकू लेके भी कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ हर स्ट्रिप का जो रेडियस है वो ए साइन थीटा रहेगा जितनी भी पट्टी है, और उसकी चौड़ाई जो है वो ए डी थीटा रहेगी। ये ए डी थीटा आता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से, तो वहाँ से आप इसकी चौड़ाई को पता करेंगे। अब एरिया जो स्ट्रिप का है वो एक किसी भी रेक्टेंगल का एरिया के जैसा होता है, तो लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई कर लीजिए, तो 2 पाई ए साइन थीटा जो कि उसकी लेंथ हो गई, और क्योंकि ए साइन थीटा उसकी स्ट्रिप का वो है तो 2 पाई आर जैसे होता है, और मल्टीप्लाइड बाई विड्थ हो गई 8 थीटा। तो ये हमारे वैल्यू आ गई 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब मान लीजिए ये जो मास है जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा वितरित, और सिग्मा जो है वो मास अपॉन एरिया है, तो इसको हम m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर लिख दें, तो इससे मास सर्कुलर स्ट्रिप का जो मास है वो m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा है हो जाएगा। तो पट्टी का हमने निकाल लिया, क्योंकि सिग्मा फिक्स रहता है तो इसलिए m अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर कर लिया। इससे जो छोटा मास आया वो हाफ m साइन थीटा डी थीटा हो गया। तो जैसा पिछली बार किया था, अब हमें इंटीग्रेशन करना है पूरे फाइंड आउट करने के लिए कि ये जितनी भी स्ट्रिप्स हैं क्योंकि एक ही डिस्टेंस पर हैं पी से, तो इनके लिए जो भी पोटेंशियल जो विभव पौधा होगा वो भी हमें हर पट्टी से कैलकुलेट करके उसको सबको जोड़ देना है, क्योंकि ये एक अदिश राशियाँ होती हैं। तो डी वी कैलकुलेट करें तो माइनस जी एम अपॉन आर, तो इससे आ गया हाफ ऑफ एम, तो यहाँ माइनस जी डी एम अपॉन आर कैलकुलेट करेंगे तो माइनस जी हाफ एम साइन थीटा डी थीटा जो डी एम कैलकुलेट किया है, और कैपिटल आर क्योंकि ये आर जो है वो हमारे उसकी दूरी है उस सतह से, तो वो छोटी पट्टी के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा जो वो होगा माइनस जी एम अपॉन 2 आर साइन थीटा डी। अब फिगर से आप कोसाइन लॉ को यूज़ करें तो ये कैपिटल आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर में 2 ए आर कॉस थीटा होगा, और इससे अब इसको अवकलन कर दें डिफ्रेंशिएट, तो 2 आर डी आर जो है वो हमारा 2 ए आर साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ए और आर जो है वो वैल्यू कांस्टेंट हैं तो वो उनका डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, तो साइन थीटा डी थीटा इज आर डी आर अपॉन स्मॉल आर। ये ध्यान रखें, आर कैपिटल और स्मॉल आर में अंतर स्पष्ट रखें। इसको डी वी में रखें तो माइनस जी एम अपॉन 2 आर आर डी आर अपॉन ए आर, इससे माइनस जी एम अपॉन 2 ए आर डी आर आ गया। अब इसको पूरे बॉल से हमें अगर पूरा स्फेरिकल शेल से करना है जिसमें मास सिर्फ बाहर की तरफ है सतह पर, तो हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा कि हमारी पिछला जो दोनों छोर हैं, तो एक छोर तो है जहाँ पे r प्लस ए है पी पॉइंट से डिस्टेंस, और एक है जो r माइनस ए है, तो हमें r माइनस ए से r प्लस ए से तक जाना है। तो ये इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस जी एम अपॉन 2 ए आर डी 2 ए हो जाएगा, तो माइनस जी एम अपॉन आर आ गया। तो किसी भी r दूरी पर जो उस बॉल से है, तो जो भी कोश बन रहा है उससे r दूरी पर किसी भी बाहरी बिंदु के लिए v का मान माइनस जी एम अपॉन आर रहेगा। अगर r फिक्स है तो v भी फिक्स हो गया, तो इसलिए कहीं भी अब अगर सतह से लेना है तो r को आप a के बराबर कर दें क्योंकि वो रेडियस है, तो उस केस में माइनस जी एम अपॉन ए आ जाएगा। वो आपको सीधा रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं या इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर पॉइंट अंदर लेना है शेल के, तो अंदर शेल के लिए आपके पास जो पॉइंट बनेंगे वो होंगे a प्लस आर से a माइनस, क्योंकि a अधिकतम मान हो सकता है, तो r जो पॉइंट है वो डिस्टेंस p पॉइंट जो है अंदर है उस कोश के या बॉल के, तो a माइनस आर से a प्लस आर तक जाना है, और जी एम अपॉन 2 ए आर डी आर इक्वेशन वही रहेगी, इससे जी एम अपॉन ए आ गया।
ये क्या सिद्ध हुआ कि अंदर का पॉइंट हो चाहे सतह हो, पी पॉइंट पे जो मान है पोटेंशियल का वो कांस्टेंट रहता है। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं और ये डायग्राम बनाना भी आवश्यक होता है एग्जामिनेशन में। अब ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है तो -gm/r², सिंपल है, क्योंकि -gm/r आया था अपने, तो gm/r², यू आर आप उसकी दिशा r ग्रेटर देन और g = 0, क्योंकि ये स्थिरांक कांस्टेंट है अंदर, तो इसलिए सतह और उसके ऊपर ये 0 हो जाता है। ऐसा आप इलेक्ट्रिसिटी में भी करते हैं। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम बाकी इसको करके और ख़त्म करेंगे ये चैप्टर।